क्लास 8 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्लास 8 की साइंस की बुक की चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर का नाम है क्लास 8 की साइंस की जो बुक है, हम लोग चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में उतारेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये हम लोग देख रहे हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड PNG एज ए फ्यूल। CNG हम लोग जो यूज़ करते हैं और LPG है ये, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG, ये दोनों में फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी संक्षेप में है ये सॉल्यूशन और हम लोग इसको लिखेंगे। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल आर एज फॉलोज। नंबर 1 लिखेंगे, CNG and LPG can be transported easily through pipelines। दूसरा पॉइंट है, CNG and LPG burn easily, आसानी से ये जलता है। तीसरा है, CNG and LPG are clean fuel, ये क्लीन फ्यूल है। and they do not release any smoke, धुआं इससे जो है नहीं होता है। when burned, जब जलाया जाता है तो इससे धुआं नहीं होता है। और ये लास्ट का पॉइंट लिखेंगे, CNG एंड LPG गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देता है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन जब भी आएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल के रूप में हम लोग CNG और LPG यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है ये इजीली हो जाता है पाइपलाइन के थ्रू, इजीली ये बर्न करता है, और ये क्लीन फ्यूल है, धुआं वगैरह ये रिलीज़ नहीं करता है, और लॉट ऑफ एनर्जी देता है जब इसको जलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ये कर रहा है कि ऐसा पेट्रोलियम पदार्थ का नाम हम लोग को लिखना है जो रोड के सरफेस को बनाने में काम आता है। तो सॉल्यूशन आंसर में लिखेंगे, ब्यूटिमेन इज़ यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ये ब्यूटिमेन मतलब होता है अलकतरा, इसको रोड पे हम लोग सरफेसिंग करने के काम में लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। कोल जो है कैसे बनता है इसके बारे में बताना है। फ्रॉम डेड वेजिटेशन, मरे हुए पेड़ पौधों से कैसे ये बनता है, डेड वेजिटेशन से। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो है व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्या आंसर लिखेंगे। हम लोग शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, तो इसमें आंसर हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। डेंस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर सॉयल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर एगो। ये बता रहा है कि जो डेंस फॉरेस्ट जो था गॉट ब्यूरिड, ज़मीन के अंदर चला गया, अंडर द सॉयल उसके ऊपर जो है सॉयल आ गया, ये ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के चलते। ये कब हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, ये लाखों साल पहले हुआ। कह रहा है कि मोर एंड मोर सॉयल गेट डिपोजिटेड ओवर देम, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉयल पेड़ पौधों के ऊपर जो है चढ़ता गया। एंड गेट कंप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दाब से जो है कंप्रेस्ड हो गया। दिस लेड देम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मिट्टी से दबने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी बढ़ गया।
दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, और आस्ते आस्ते वो कोल में बदल गए। अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन the whole process of formation of coal from dead vegetation is known as carbonization। जो पेड़ पौधों से डेड जो पौधे हैं उससे बनने को, कोयला बनने को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। चौथा है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग? चौथा में फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में फॉसिल फ्यूल ये हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों जो है फॉसिल फ्यूल है। इसके बाद बी का रहा है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग कहते हैं इसको। करा है कि लिस्ट सी देखते हैं हम लोग। लिस्ट पॉलिंग फ्यूल अवेलेबल फॉर व्हीकल इज, क्या है ये? लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ये CNG है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। पहला जो है, फर्स्ट वन जो है यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी। ये कह रहा है कि लैब में इसको बना सकते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल को? तो फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लैबोरेटरी, तो ये फॉल्स करेंगे, ये लैब में नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा है दूसरा में कि CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल, ये भी फॉल्स हो जाएगा, CNG मोर पॉल्यूटिंग नहीं है। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तीसरा जो है, कोक इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये ट्रू होना चाहिए। सी देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है डी नंबर क्वेश्चन, कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये ट्रू हो सकता है। ये जो है, ये भी देखिए डी में जो है ये ट्रू लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे फिर ट्रू लिखेंगे। केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, ये फॉल्स होगा, ये भी जो है फॉसिल फ्यूल है। तो ई में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई फॉसिल फ्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल प्रोसेस। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है हम लोग को। क्या एक्सप्लेन करना है? कि ये फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ही आता है, ये एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है। ये एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? जो ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस जो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल जो भी है, कोयले की खान से कोयला निकाल लेंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो ख़त्म होने वाला है उसको एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो शॉर्ट में आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखेंगे इसके आंसर में। यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर्स मिलियन ऑफ ईयर्स। ये कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल जो है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ये कह रहा है कि डेड वेजिटेशन एंड एनिमल गेट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी। ये जो है लेबोरेटरी में नहीं बनाया सकता है। 10 फॉसिल्स आर लिमिटेड, ये फॉसिल्स जो हैं लिमिटेड हैं। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट रैपिड रेट विल लेड टू देयर एक्सहॉस्शन। ये जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बता रहा है कि ये एक्सहॉस्टेबल जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है? एक्सहॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये
कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूज़ ऑफ कोक। तो ये एन यूज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को बताना है और यूज़ बताना है किसका, कोक का। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या क्या है। तो बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में लिखेंगे कोक इज़ अ टफ, कड़ा होता है। कोक इज़ पोरस, उसमें छेद होता है बहुत सारा। एंड कोक इज़ अ ब्लैक इन कलर, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। और यूजेस में क्या लिखेंगे हम लोग, कोक का कहाँ यूज़ होता है। नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एंड दूसरा लिखेंगे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसके प्रोसेस के बारे में लिखना है ये प्रोसेस। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग ये शॉर्टकट में लिखेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि डेड ऑर्गेनिज्म गॉट ब्यूरिड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर एगो एंड गॉट कन्वर्टेड विथ ए लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है समुद्र में मिलियन ऑफ ईयर जो है ये पहले ये ब्यूरिड हो गया, ढक गया। किससे ढक गया, सैंड एंड क्ले, मिट्टी से ढक गया। आगे बता रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gases। ये शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। आप चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में ये 8वां नंबर ये क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल the total power shortage in India from 91 to 97, show the data in the form of a graph, plot shortage percentage for the year on the x-axis and on the year on the x-axis and on the x-axis। ये दोनों जगह जो है वो x एंड y एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन को, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीरियल नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3, ईयर दिया हुआ है 93 94 95 96। शॉर्टेज जो है 7.7 7.5 ऐसे करके ये शॉर्टेज दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये 93 में ये यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ पे गया है 93 पे। तो यहाँ पे 93 पे यहाँ पे ये है 7.7। तो यहाँ पे जो है ये 6 के बाद यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं 6 और 8 के बीच जो है ये 7.7 के पास ये लिखा हुआ है, ये बना दिए हम लोग। और नेक्स्ट में फिर दूसरे नंबर में क्या देख रहे हैं, दूसरे नंबर देख रहे हैं 94 का जो है ये 7.5 है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए ग्राफ में, और यहाँ पे 94 में यहाँ पे ये है 7 पॉइंट कुछ यहाँ पे ये बनाया हुआ है। इसी तरह से एयर जो है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और 1 2 3 जो है ये 2 3 4 5 6 7 8 करके करेंगे, और जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में उतना बड़ा ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं ये
क्वेश्चन आंसर जो है कोल एंड पेट्रोलियम का बार बार वीडियो को देख के हम लोग उतारने की कोशिश करेंगे और उतारने के बाद फिर याद करने की कोशिश करेंगे।